तो स्वागत करता हूँ आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी यानी RO ARO के लिए हिंदी की क्लास। तो आज की हिंदी की क्लास में हम जो करने वाले हैं वह पर्यायवाची शब्द करने वाले हैं और टोटल इस पर्यायवाची शब्द में मैं आपको कराऊंगा 50 इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन। तो तैयार हो जाइए। मैं यह क्लासें लाइव लेने वाला था लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से यह क्लासें आपकी लाइव नहीं चल पाई। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट हमारा पहला होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिए, ये आपको बूस्टर डोज मिलेगा और साथ ही आपको देखिए और इसका मैं साथ ही आप देखिए इसका मैं साथ ही पूरा विश्लेषण के साथ संपूर्ण व्याख्या के साथ मैं इसका जो है आपको रिवीजन कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने नज़र आ रहा है और आप इसका जवाब दीजिए। तो देख रहे हैं आपका कि पर्यायवाची शब्द है और यहाँ पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। तो अरण्य का पर्यायवाची क्या हो जाता है? तो कालांतर हो जाता है। क्या हो जाता है? तो आप देख रहे होंगे कि देखिए अरण्य के अन्य भी पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे आपका अटवी हो गया, कानन हो गया, जंगल हो गया और वन हो गया। ये सब अरण्य के पर्यायवाची हैं। अतः विकल्प नंबर हमारा ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। हम आगे बढ़ जाते हैं और बाकी इसमें देखिए और भी ऑप्शन है, जैसे आभारी का देखिए। आभारी का पर्यायवाची शब्द की बात करें तो आपका देखिए आभारी कहाँ है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। और देखिए अनुग्रहित और एहसानमंद और कृतज्ञ और शुक्रगुजार, उपकृत और कृतार्थ, यह सब किसके हैं? तो आभारी के हैं। और साथ ही कुलीन की बात करें तो कुलीन के लिए क्या हो जाएगा? देखिए आपके यहाँ कुलीन दे रखा है कुलीन का। तो कुलीन के लिए जैसे पूज्य हो गया, श्रेष्ठ हो गया, उच्च हो गया, विशिष्ट हो गया, साभ्रांत हो गया, अभिजात हो गया, यह सब आपका कुलीन का पर्यायवाची शब्द है। और आगे अभी एक ऑप्शन और बचा है, और किसका? तो शास्त्र का। देखिए क्या दे रखा है आपका? शास्त्र दे रखा है ना। शास्त्र के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो जैसे आपका अनाज हो गया, अन्न हो गया, तृण हो गया, धान्य हो गया, यह सब आपके शास्त्र के पर्यायवाची हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन से यानी एक क्वेश्चन से मैं आपको 4 प्रश्न आपके क्लियर करने वाला हूँ। एक क्वेश्चन से आपको मैं 4 प्रश्न क्लियर करूँगा। और देखिए यहीं पे आपसे क्या पूछ रहा है, कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? तो अनीक का पर्यायवाची पूछ रहा है। तो अनीक का पर्यायवाची होता क्या है? तो अनीक माने आपका सेना होता है। क्या होता है? तो अनीक माने सेना होता है। जैसे अगर बात करें देखिए अनीक का और भी अर्थ होता है, जैसे अनीक हो गया, कटक हो गया, अनि हो गया, अनकीनी हो गया, चमू हो गया, दल हो गया, सैन्य हो गया, वाहिनी हो गई और सब्यसाची हो गई, अर्जुन का हो गया, तुरंग यानी घोड़ा का हो गया और हुतासन, यह सब अग्नि के पर्यायवाची हैं। किसके? जैसे आप देखिए अनिक के पर्यायवाची की बात करें तो देखिए अनिक का कटक हो गया, अनि हो गया, अनिकेन हो गया, चम हो गया, दल हो गया, सैन्य हो गया। और यहाँ पे देखिए बाकी अर्जुन का पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा? तो अर्जुन का तुरंग, घोड़ा और अर्जुन का तुरंग और घोड़े का हुतासन और अग्नि का पर्यायवाची है। तो हम देखिए विकल्प हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेना का पर्यायवाची अनिक हो जाएगा। अब अश्व का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, यह पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हमसे? तो सेना का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो सेना का पर्यायवाची हमारा तरंग नहीं होता है। क्या होता है? तो तरंग नहीं होता। तरंग किसका पर्यायवाची होता है? तो तरंग देखिए आप यहाँ देख पा रहे होंगे, तरंग बल्कि लहर का पर्यायवाची है। किसका? और अश्व का पर्यायवाची घोटक होता है। यहाँ आपका घोड़ा दे रखा है ना, अश्व का पर्यायवाची घोड़क, घोटक, घोड़ा है, तुरंग, बाजी, यह सब किसका? तो यह सब आपके घोड़े के जो है पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन तरंग जो है आपका लहर का पर्यायवाची है। अम्बु का पर्यायवाची की पूछ रहा है, अम्बु किसका पर्यायवाची है? तो अम्बु किसका पर्यायवाची यह पूछ रहा है। तो अम्बु माने होता क्या है? तो अम्बु माने आपका बादल होता है। क्या होता है? अम्बु माने जो है जल होता है, सॉरी आपका जल होता है। आगे देखिए
8वें चौथे 5वें नंबर की ओर। देखिए, अम्बु यानी जल का पर्यायवाची था। जल के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे आपका आब हो गया, उदक हो गया, वारी हो गया, सलील हो गया, अमृत हो गया। यह सब किसके? तो यह सब जल के पर्यायवाची शब्द हैं। किसके? तो जल के पर्यायवाची शब्द हैं ये सब। और बाकी देखिए, कमल का पर्यायवाची की बात करें तो पंडुरिक, अब्ज, इंदिवर, उत्पल, कंज और कोकनद, यह सब किसके हैं? तो कमल के पर्यायवाची हैं। समुद्र के पर्यायवाची देखिए, उदाति, जलादि, नदीस, परावर, सिंधु, यह सब समुद्र के पर्यायवाची हैं। और बादल के पर्यायवाची देखिए, अभ्र, आड़ोद, पर्जन्य, जीमूत, धराधर, यह सब बादल के पर्यायवाची हैं। अब आगे देखिए, 5वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? नहीं है तो हम नहीं लगा लेते हैं। अरण्य का पर्यायवाची नहीं है तो देखिए, सुरभोग। क्या? तो सुरभोग दे रखा है। सुरभोग जो है ये अरण्य का पर्यायवाची नहीं है। बाकी अरण्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो देखिए, अरण्य, तो सुरभोग जो है अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, बल्कि यह किसका? तो अमृत का पर्यायवाची है। किसका? तो सुरभोग जो है ना, ये आपका दे रखा है, तो ये अमृत का पर्यायवाची है, अमृत का। और कांतर, विपिन, कानन, अरण्य, यह सब पर्यायवाची हैं। किसके? तो ये सब आपके किसके? कांतर, विपिन, यह सब आपके पर्यायवाची हैं। अनूप का पर्यायवाची पूछ रहा है। किसका? तो आपके सामने अनूप का पर्यायवाची पूछ रहा है, नहीं, अनुपम का। अनुपम का पर्यायवाची क्या होता है? तो अनुपम का होता है आदित्य। क्या होता है? अनुपम का आदित्य होता है। यानी देखिए, अनुपम का पर्यायवाची शब्द आदित्य होता है, अपूर्व होता है, अद्भुत होता है और अनूठा होता है, और अतुल होता है, अनन्य होता है। यह सब किसके? तो अनुपम के पर्यायवाची शब्द होते हैं। 7वां नंबर प्रश्न कर रहा है, असक्त का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? असक्त का, तो असक्त का क्या हो जाएगा? तो असक्त का मंद हो जाएगा। असक्त का पर्यायवाची शब्द जैसे आपका ढीला हो गया, मंद हो गया, सुस्त हो गया, आलसी हो गया, यह सब किसके? तो असक्त के पर्यायवाची शब्द हैं। जबकि वचक दे रखा है यह ठग का। और देखिए, वचक किसका है? तो वो आपका वचक दे रखा है ना यहाँ पे, वचक ये किसका है? तो ठग का पर्यायवाची। किसका? यह ठग का पर्यायवाची है। और क्या दे रखा है? निर्जर दे रखा है, यह देवता का है। निर्जर किसका है? तो निर्जर यह देवता का है, निर्जर देवता का है। और क्या दे रखा है आपका? निषणाद दे रखा है, यह पटु का पर्यायवाची है। किसका? तो पटु का पर्यायवाची है। अब आगे बढ़ते हैं 8वां नंबर की ओर। कह रहा कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है? असुर का पर्यायवाची नहीं है, तो असुर का पर्यायवाची नहीं है तो हम यहाँ पे ऐसे लगा लेते हैं, असुर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो देखिए, इसका अगर बात करें तो देखिए, यादाधुन, सुरारी, दनुज और तामचीर, निशाचर, देवारी, रसनीचर और आदि असुर के पर्यायवाची हैं। लेकिन धूमकेतु जो है ना, धूमकेतु, यहाँ आप देख पा रहे हैं विकल्प नंबर सी, धूमकेतु है, यह आग का पर्यायवाची है। और तमीरचर और धूम्रकेतु पूछा गया है, जबकि यह दोनों गलत हैं। क्या? अब देखिए यहाँ पे तमीरचर दे रखा है ना, क्या? तो तमीरचर दे रखा है, और क्या दे रखा है आपका? धूम्रकेतु दे रखा है। यह दोनों गलत हैं, तो यह सही पर्यायवाची तमीरचर और धूमकेतु हैं। तो इसका देखिए, आयोग ने तो इसका कोई क्वेश्चन नहीं माना था, इस वजह से इसका जो है ब्रैकेट आपको खाली दिखाई दे रहा है। इसका उत्तर आपका जो है, क्या आप यहाँ देख पा रहे होंगे ना, यहाँ पे उत्तर में। आगे देखिए, कह रहा है कि अपर्णा का शब्द का पर्यायवाची पूछ रहा है। अपर्णा, अपर्णा का क्या होता है? तो अपर्णा का होता है पार्वती, जो कि आपका आर ओ 2021 का यह क्वेश्चन है। तो देखिए, अपर्णा शब्द का पर्यायवाची शब्द पार्वती है, और इसके अन्य पर्यायवाची जैसे उमा, शिवा, भवानी, गौरी, रुद्राणी, यह सब किसके हैं? तो यह आपके पार्वती के यानी अपर्णा के। और औरत का क्या होता है? औरत आपका दे रखा है ना, यहाँ देखिए औरत दे रखा है।
औरत का पर्यायवाची स्त्री, नारी, बामा, भामा, अबला, कांता, बनीता, यह सब औरत के पर्यायवाची हैं। आराधना दे रखा है यहाँ पे। आराधना का पर्यायवाची देखिए पूजा, अर्चना, वंदना, यह सब आराधना के हैं। और आपका देवांगना दे रखा है। देवांगना का देवबाला, देववधू, अप्सरा, सुरबला और अमर नारी, यह सब देवांगना के पर्यायवाची हैं। अब 10वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा इनमें से अज्ञ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अज्ञ क्या पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो हमारा हो जाएगा विज्ञ। अज्ञ का विज्ञ हो जाएगा। और शेष अज्ञ के पर्यायवाची शब्द ये सब नहीं है। 11 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 11 नंबर कह रहा अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। अरविंद का, तो अरविंद का होता है गुलाब। क्या होता है, तो अरविंद का जो पर्यायवाची शब्द होता है गुलाब। और भी इसके जैसे जलज हो गया, पंकज हो गया, नीरज हो गया, अम्बुज हो गया, सरोज हो गया, यह सब कमल के पर्यायवाची हैं, यानी अरविंद के। ये देखिए, नहीं नहीं सॉरी, आप देख पा रहे होंगे कि जैसे आपका अरविंद दे रखा है ना, अरविंद आपका जो होता है गुलाब का पर्यायवाची होता है। और अरविंद कमल का पर्यायवाची है। अरविंद जो है आपका, अरविंद कमल का पर्यायवाची है। और कमल के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे। नहीं, एक मिनट सॉरी, क्या हो रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका। अरविंद का अर्थ कमल ही होता है। और कमल के जैसे जलज, पंकज, नीरज, अम्बुज, सरोज, यह सब आपके कमल के ही पर्यायवाची है। मैं ऑप्शन बी समझ रहा था, लेकिन ऑप्शन नंबर ए है। आगे देखिए 12 नंबर की ओर बढ़ते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। तो अनाथ का पर्यायवाची नहीं होता है तो अनाड़ी। अब बाकी देखिए यतीम, निराश्रित और बेसहारा, यह सब अनाथ के पर्यायवाची हैं। लेकिन अनाड़ी जो है, जैसे आपका बेसहारा, यतीम, निराश्रित, नाथहीन, दीन, यह सब पर्यायवाची नहीं। लेकिन अनाथ का अनाड़ी नहीं होता है। क्या नहीं होता है, अनाथ का पर्यायवाची अनाड़ी नहीं होता है। बाकी नाथहीन, दीन, यतीम, निराश्रित, बेसहारा, ये सब है जो आपके अनाथ के पर्यायवाची हैं। 13 नंबर कह रहा है कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है। तो अंधकार का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा, तो अंधकार का भी देखिए आप यहाँ से अगर बात करें तो यह प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। आप देखिए यह प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। यह यदि इस प्रकार होता कि कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका उत्तर विकल्प नंबर सी हो जाता। तो यहाँ हम नहीं लगा देते हैं। क्या, तो यहाँ हम जो है नहीं लगा देते हैं। तब हम विकल्प नंबर सी अमावस्या कर देंगे। बाकी आप देखिए तम भी यहाँ पे है, तिमिर भी है, अंधेरा, अंधियारा, धवात, यह सब अंधकार के पर्यायवाची है। इस वजह से विकल्प ने जो आयोग ने इसको जो है सी उत्तर माना था, तो नहीं है ना, तो अमावस्या हम लगा देंगे इसमें। यहाँ सही करके अमावस्या लगा देंगे। 14 नंबर कह रहा है अनाज का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। अनाज का, तो अनाज का पर्यायवाची क्या होता है, तो शस्य होता है। क्या होता है, देखिए अनाज का पर्यायवाची क्या होता है, तो शस्य होता है। और भी मैं आपको डिटेल्स में दिखाता हूँ। अनाज का शस्य हो गया था, और अनाज का शस्य हो गया था। अनाज के अन्य भी पर्यायवाची है, जैसे अन्न हो गया, धान्य हो गया, गल्ला हो गया, खाद्यान्न हो गया, यह सब अनाज के पर्यायवाची हैं। सलील पानी का पर्यायवाची है। रूपा चांद का पर्व, रूपा जो है चांदी एवं चाह इच्छा की पर्यायवाची शब्द है। आगे देखिए यही पूछ रहा है आपसे क्या, कि निम्नलिखित शब्दों में अग्नि का पर्यायवाची पूछ रहा है। तो अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है, तो पावक होता है। क्या होता है, अग्नि का पर्यायवाची पावक होता है। पीयूष जो होता है, पीयूष आपका दे रखा है ना, पीयूष किसका होता है, तो पीयूष अमृत का होता है। पीयूष अमृत का होता है। और अंबर आकाश का होता है। अंबर आकाश का होता है। और मयंक किसका होता है, तो मयंक मीन्स मयंक चंद्रमा का होता है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से अर्थ का अर्थ नहीं है। निम्नलिखित में से अर्थ का अर्थ नहीं है, तो ये आपका विश्वास। बाकी धन, कारण और मतलब, ये तो अर्थ का अर्थ होता है। लेकिन विश्वास जो होता है ना, ये अर्थ का अर्थ नहीं होता है। अमृत का पर्यायवाची नहीं है। अमृत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो देखिए अगर देखिए इसमें तो बड़ा इस प्रैक्टिस सेट में बड़ा ही त्रुटि मिल रही है। कह रहा सुधा,
सुधा, पीयूष, अमी और सोम, यह चारों अमृत के पर्यायवाची हैं। प्रश्न आपका त्रुटिपूर्ण है, लेकिन मैं आपको बता दूं, यह चारों के चारों आपके अमृत के पर्यायवाची हैं। इस वजह से आयोग ने इसे खाली रख दिया था। फिर कह रहा कि अमृत का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका पीयूष हो जाएगा। मैंने अभी बताया ना, देखिए जैसे अमृत का आपका सुधा, सोम, अम्य, ये सब अमृत के हो गए। अनंत का क्या होता है? तो अनंत आपका दे रखा है पहला, यह इसका आकाश होता है, नभ हो गया, गगन हो गया, अंबर हो गया, व्योम हो गया, ये सब अनंत के पर्यायवाची हैं। और त्रिदश का आपका दे रखा है, त्रिदश का क्या है? तो देव, देवता, सुर, अमृत, ये सब त्रिदश के हैं। अंशु का देख लीजिए क्या होता है? तो अंशु का जो होता है आपका किरण, रश्मि और मरीचि। अमृत का पर्यायवाची पूछ रहा है, तो अमृत का पर्यायवाची अभी मैंने आपको बताया पीयूष होता है। कह रहा अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द में से कौन सा नहीं है? अनुपम का कौन सा जो है नहीं है? तो अनुपम का अनिल नहीं होता है। अनिल किसका होता है? अनिल जो होता है वह वायु का होता है। किसका? शेष शब्द आपके अनुपम के पर्यायवाची हैं, जैसे अतुल हो गया, अपूर्व हो गया, अनोखा हो, कौन सा? ये अनोखा, अतुल और अपूर्व, ये सब अनुपम के जो है पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन अनिल जो है ये आपका वायु का पर्यायवाची शब्द है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है? किसका? तो अंधकार का पर्यायवाची पूछ रहा है। अंधकार का होता क्या है? तो तिमिर होता है। क्या होता है? अंधकार का पर्यायवाची शब्द जैसे आपका तम हो गया, तिमिर हो गया, ध्वांत हो गया, तमस्र हो गया, अंधेरा हो गया, अधियारा हो गया। जबकि तोमर किसका है? तो तोमर जो होता है वह बाण का होता है। किसका? तोमर जो होता है वह बाण का होता है, बाण का। और क्या दे रखा है? तमी दे रखा है। तमी रात का होता है। किसका? तमी जो होता है वह रात का होता है। और तुरंग दे रखा है। तुरंग तो आप जानते ही हैं, तुरंग जो होता है वह घोड़े का होता है। कह रहा कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? अहि का, तो अहि का पर्यायवाची नहीं है, तो आपका सिंदूर दे रखा है। बाकी देखिए आपका उरग, सरिसर्प, भुजंग, बीजधर, ब्याल और पवानाश, फणी, पनग, ये सब जो है अहि के पर्यायवाची हैं। किसके? अहि के पर्यायवाची हैं। लेकिन आपका सिंदूर जो है ना हाथी का पर्यायवाची है। किसका है? तो यह हाथी का पर्यायवाची है। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि ओघ शब्द का पर्यायवाची है। ओघ शब्द का पर्यायवाची क्या है? ओघ का अर्थ होता है आपका ढेर का। किसका? ढेर का। अब ढेर क्या है? जैसे आपका समूह हो गया, जमाव हो गया, राशि हो गया, पुंज हो गया, इसी को जो है ढेर कहते हैं। कितना हो गया प्रश्न? 1 मिनट देखने दीजिए, इधर छूटा है क्या? तो ओघ हो गया ना 25। आँख का पर्यायवाची, आँख का पर्यायवाची बताइए। आँख का पर्यायवाची क्या होता है? तो आँख का पर्यायवाची होता है लोचन। क्या होता है? लोचन होता है। बाकी मैं ऑप्शन और आपको दिखाता हूँ, 24 नंबर है ना, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आँख का पर्यायवाची लोचन होता है। क्या होता है? आँख का पर्यायवाची लोचन होता है। और जैसे नेत्र हो गया, दृग हो गया, चक्षु हो गया, यह सब आँख के पर्यायवाची हैं। पावक अग्नि का है, वसन वस्त्र का है। पावक किसका है? तो पावक देखिए अग्नि का है, और वसन का अर्थ होता है आपका वस्त्र होता है। कह रहा है निम्नलिखित में से अभ्र का पर्यायवाची क्या होता है? अम्र है ना कि अभ्र है? अम्र है ना। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका आकाश और बादल, ये दोनों हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? बादल और आकाश दोनों इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। कह रहा है कि अतिथि का पर्यायवाची पूछ रहा है। तो अतिथि का क्या होता है? अतिथि का आगंतुक होता है। अतिथि शब्द का आगंतुक अभ्यागत, पहुना और गृहगत, यह सब होते हैं अतिथि के पर्यायवाची शब्द। अनल का पर्यायवाची क्या होता है? तो अनल का पर्यायवाची क्या होता है? तो अनल का अर्थ होता है आग, और अनिल का अर्थ क्या होता है? ये अनिल जो दे रखा है उसका अर्थ वायु होता है, वायु होता है।
आगे देखिए, कह रहा है कि 28 में से निम्नलिखित में से अज्ञानी का पर्याय नहीं है। कौन सा जो है अज्ञानी का पर्याय नहीं है? तो अज्ञानी का पर्याय कौन सा नहीं है? तो देखिए भिज्ञ। और भिज्ञ का क्या होता है? तो देखिए अग का पर्यायवाची आपके अज्ञानी, बेसमझ, अनभिज्ञ, मूर्ख, पागल, मूढ़, अनजान, यह सब होता है। लेकिन भिज्ञ का पर्याय क्या होता है? तो प्राज्ञ, समझदार, बुद्धिमान, अक्लमंद, मेधावी और विज्ञ होता है। कह रहा है आद्री शब्द का अर्थ पूछ रहा है। आद्री, आद्री शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? तो आद्री का अर्थ होता है पर्वत। आद्री का अर्थ पर्यायवाची पर्वत होता है। पहाड़ भी, शैल भी, गिर भी और भूधर भी, अचल भी, महिधर भी, नग और भीमुत, धराधर, श्रृंगी, यह सब पर्वत के पर्यायवाची हैं। अश्व का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। अश्व का, तो अश्व का पर्यायवाची होता है घोटक। अब देखिए यहाँ पे अश्व का पर्यायवाची घोटक होता है। अश्व के और भी पर्यायवाची हैं, जैसे है, बाजी, घोड़ा, तुरंग, सैंधव। और सुरपत का अर्थ क्या होता है? जैसे इंद्र, माधवा, पुरंदर, देवराज, महेंद्र, वासव। दिनकर का अर्थ क्या होता है? दिनकर का पर्यायवाची, दिनकर का अर्थात होता है सूर्य, रवि, भानु, भास्कर, आसुमली। अनंत का पर्यायवाची आकाश, नभ, गगन, व्योम, अंबर, अंतरिक्ष। अश्व का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो कटक जो आपका दे रखा है, बाकी घोटक है, घोड़ा, यह सब है, लेकिन आपका कटक जो है वह अश्व का पर्यायवाची नहीं है। कह रहा कौन सा शब्द अश्व का पर्यायवाची नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा जम्बूक। अब जम्बूक शब्द पर्यायवाची नहीं, बल्कि जम्बूक का अर्थ क्या होता है? तो जामुन होता है। क्या होता है? इसका अर्थ होता है जामुन। कह रहा कि अंतरिक्ष का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। तो अंतरिक्ष का जैसे आपका व्योम हो गया, आकाश हो गया, यह सब जो है, और आपका गगन हो गया, नभ हो गया, अंबर हो गया, अब्र हो गया, आसमान हो गया, शून्य हो गया, यह सब किसके? तो अंतरिक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं। और अम्बुज का पर्यायवाची है। अब अम्बुज का कमल हो गया, शंख हो गया, यह सब अम्बुज के पर्यायवाची हैं। जैसे कमल, अरविंद, राजीव, जलज, शंख, सरोज, पंकज, पदम, पुंडरीक, जलजात, नालिन, यह सब आपके जो हैं अम्बुज के पर्यायवाची शब्द हैं। कह रहा कि अलंकेश शब्द पर्यायवाची शब्द है। अलंकेश अलंकेश पर्यायवाची शब्द किसका है? तो कुबेर का। किसका? अलंकेश जो है ना, अलंकेश, यह कुबेर का पर्यायवाची शब्द है। और कुबेर के और भी हैं, जैसे आपका धनद, यक्षराज, धनादीव, राजराज और किन्नरेश, धनपति, धनेश, अलकेश, धनपाल, धनेश्वर, यह सब कुबेर के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर की ओर। 36 नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि आनंद का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आनंद का पर्यायवाची, तो आनंद का होता है आपका प्रमोद। क्या होता है? आनंद का प्रमोद होता है। और आपका विनोद, हर्ष, सुख, चैन, यह सब आपके आनंद के पर्यायवाची शब्द हैं। और कह रहा है हिमांशु। हिमांशु देखिए दे रखा है। हिमांशु चंद्रमा का, निशाकर का, हिमकर का, तुरंग का अर्थात आपका अश्व, घोड़ा और है घोटक होता है। राजराज का होता है अधिराज और कुबेर। 37 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आँख का पर्यायवाची नहीं है? तो आँख का पर्यायवाची आपका दिगंबु नहीं होता है। क्या? दिगंबु जो होता है वह आपका आँख का पर्यायवाची नहीं होता है, यह आंसू का पर्यायवाची होता है। किसका? तो यह जो आपका होता है, यह आंसू का पर्यायवाची होता है। आँख के पर्यायवाची और भी हैं, जैसे आपके आँख के पर्यायवाची अच्छ हो गया, अच्छी हो गई, नयन, दृग, नेत्र, चक्षु, लोचन, यह सब आँख के पर्यायवाची हैं। लेकिन आपका जो आंसू दृगंबु के पर्यायवाची हैं। और कह रहा फिर कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है? तो अभी मैंने बताया अतुल, इसमें से आपका अतुल नहीं होगा। अतुल आदित्य शब्द है। शेष आपके जैसे आपके अम्बुक, नयन, दृष्टि, नेत्र, लोचन, विलोचन, दीठ, चख, चश्मा आदि, ये सब किसके? तो जो है आपके अतुल के पर्यायवाची हैं। बाकी ऑप्शन आपका यहाँ दे रखे हैं, ऑप्शन, यह सब आँख के पर्यायवाची, लेकिन अतुल नहीं है। अतुल जो है आपका आदित्य का पर्यायवाची है। आँख का पर्यायवाची फिर पूछ रहा है, तो हम लगा देंगे अच्छी।
आग शब्द का पर्यायवाची पूछ रहा है तो आग का क्या होता है, आग का हम वैश्वानर लगा देंगे। आम का पर्याय नहीं है कौन सा, तो आम का कौन सा पर्याय नहीं है, तो आम का पर्याय नहीं है आपका तामरस। बाकी तामरस देखिए क्या दे रखा है, तामरस, एक मिनट, तामरस दे रखा है, रसाल, आम्र, सामान्य, यह सब आपके जो है आम के पर्यायवाची हैं। जैसे और भी होता है, जैसे आपका मधुरासा हो गया, अतिसौरभ, साधारण, यह सब होते हैं। लेकिन तामरस कमल का पर्यायवाची शब्द है। किसका, ये जो आपका तामरस दे रखा है यह कमल के पर्यायवाची है, कमल का। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आभूषण का पर्यायवाची नहीं है, तो विभूति, बाकी टूम, भूषण और मंडन, यह सब, जैसे आपका टूम, मुंडन, भूषण, गहना, जेवर, यह सब विभूति शब्द जो धन और वैभव का पर्यायवाची शब्द है। आनंद का पर्यायवाची पूछ रहा है, आनंद का पर्यायवाची तो मोद हो जाएगा। बाकी और होता है, जैसे आपका खुशी, सुख, प्रसन्नता, मजा, लुप्त, हर्ष, मोद, प्रमोद, आह्लाद, विनोद, उल्लास। 44 कह रहा आशय शब्द का पर्यायवाची है, तो आशय का होता है आपका तात्पर्य। क्या होता है, आशय का अर्थ होता है आपका जो है अभिप्राय, तात्पर्य, मतलब, अर्थ, सारांश। और आहार का अर्थ है भोजन। आहार का अर्थ क्या होता है, तो आहार का अर्थ होता है भोजन। और आंचल का अर्थ क्या होता है, तो क्या दे रखा, आहार भोजन का। और अपरिवार अनिवार्य का होता है। कह रहा कि आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। किसका, आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो उद्भव होता है। आगे देखिए, कह रहा कि आसक्ति का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो आसक्ति का हो जाएगा आपका अनुरक्ति। और भी इसके जैसे अनुराग, लगन, लिप्तता, अनुरक्ति, यह सब आसक्ति के पर्यायवाची हैं शब्द। कह रहा आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो आकाश का अर्थ आपका अवनी नहीं होता है, बाकी नभ होता है, गगन होता है, अंबर होता है, अंतरिक्ष होता है, आसमान होता है, आनंद होता है। कह रहा आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, रेखांकी शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा, तो रसाल। रसाल किसका होता है, तो रसाल बल्कि आम का पर्यायवाची। किसका, आम का। बाकी नभ, गगन, व्योम, यह सब जो है आकाश के पर्यायवाची हैं। कह रहा इंद्र का पर्यायवाची नहीं है कौन सा, तो देखिए भूपेंद्र। भूपेंद्र इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि यह राजा का पर्यायवाची शब्द है। राजा का पर्यायवाची है सुरपति, सचिपति, और देवराज, शक्र, और पार्वती, महेंद्र, माधवा, देवेंद्र। और देखिए कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द इधर उधर का पर्याय नहीं है, तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो ये थे हमारे टोटल 50 प्रश्न। कमेंट में बताना है आपको कि 50 में से आपको, देखिए, सॉल्व करने से पहले आपका जो है स्कोर क्या आ रहा था, यानी कितना कितना क्वेश्चन आपको जो है आपका सही हुआ और कितना आपको आ रहा था। तो फिलहाल फिर मिलेंगे। और चैनल पे अगर नए थे आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। इसी चैनल पे मैं आपको कंप्लीट तैयारी कराऊंगा।